कभी सोचा है क्या होता है जब एक मैच का कोई मतलब ही ना हो लेकिन फिर भी सब कुछ दांव पर लगा हो। आज हम एक ऐसे ही क्रिकेट मैच की बात करने वाले हैं जो कागज पर तो बस एक फॉर्मेलिटी था, लेकिन मैदान पर इसने एक वर्ल्ड चैंपियन और एक नई नवेली टीम के बीच जुनून और दबाव की एक ऐसी कहानी लिख दी जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो सीन था पल्ले कैले स्टेडियम का, लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब थी। दोनों टीमें, एक तरफ पावरफुल ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ उभरता हुआ ओमान, दोनों ही पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। तो फिर सवाल ये था कि आखिर ये टीमें खेल किस लिए रही थीं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अपनी साख बचाने का सवाल था। एक बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट को अलविदा कहने का मौका था। और ओमान, उनके लिए ये दुनिया की बेस्ट टीम के सामने खुद को साबित करने का एक आखिरी सुनहरा मौका था। तो एक तरफ थी साख और दूसरी तरफ था सम्मान। क्रिकेट की दुनिया में ना ऐसे मैच को डेड रबर कहते हैं। मतलब पॉइंट्स टेबल के हिसाब से तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये गर्व की बात है, अनुभव की बात है, और दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि वो इस स्टेज तक पहुंचे कैसे। और फिर हुआ टॉस। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और सीधा कहा, हम पहले बॉलिंग करेंगे। ये एक सोची समझी चाल थी। प्लान बिल्कुल साफ था। पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाओ, ओमान के बल्लेबाजों पर शुरू से ही प्रेशर बनाओ और मैच को अपनी मुट्ठी में कर लो। मैच शुरू होते ही ओमान के लिए ये उम्मीदों से भरा मुकाबला एक बुरे सपने में बदल गया। कहानी ने एक बहुत ही बेरहम मोड़ ले लिया था। जरा सोचिए, मैच की पहली बॉल, सिर्फ एक गेंद फेंकी गई और ओमान के एक अनुभवी बल्लेबाज आमिर कलीम वापस पवेलियन में। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था बॉस, ये एक साइकोलॉजिकल झटका था जिसने पूरी टीम के हौसले को हिलाकर रख दिया। और उस पहले झटके के बाद ओमान की पारी जैसे कभी संभल ही नहीं पाई। रन बनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबाव वो बस बढ़ता ही जा रहा था। पारी धीरे धीरे बिखर रही थी। लेकिन इस गिरती हुई पारी के बीच में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। जब सब कुछ टीम के खिलाफ था, ओमान ने लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा और एक छोटा सा ही सही पर एक प्रतिरोध दिखाया। कप्तान जतिंदर सिंह ने 17 रन बनाए और वसीम अली ने 32 रनों की एक जुझारू पारी खेली। अब ये स्कोर सुनने में शायद उतने बड़े न लगे, लेकिन उस प्रेशर में ये रन बनाना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। उन्होंने पारी को बचाने की एक हिम्मत भरी कोशिश की। वसीम अली के वो 32 रन्स, वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो उस लड़ाई की कहानी थे जो एक खिलाड़ी मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी टीम के लिए लड़ता है। ये उस दिन ओमान की तरफ से सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। और अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। जहां ओमान ने एक एक रन के लिए संघर्ष किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम टारगेट का पीछा कैसे करती है। ये पावर हिटिंग का एक क्लासिक मास्टर क्लास था। ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 105 रनों का लक्ष्य था, जिसे बनाने में ओमान को 16 से ज्यादा ओवर लग गए। अब सवाल ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या नहीं, सवाल तो बस ये था कि कितनी गेंदों में जीतेगा। और जवाब मिला बहुत तेजी से। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों ने सिर्फ 8 ओवरों में ही 93 रन ठोक दिए। मतलब जब पहला विकेट गिरा तब तक तो जीत एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं बची थी। खेल एक तरह से खत्म हो चुका था। जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा था, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ लक्ष्य का पीछा नहीं किया, वे तो उसके पार दौड़ गए। दोनों टीमों की बल्लेबाजी में जमीन आसमान का फर्क था, जो यहाँ साफ दिखता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना टारगेट सिर्फ 58 गेंदों में पूरा कर लिया, जबकि ओमान को लगभग इतने ही रन बनाने के लिए 98 गेंदें खेलनी पड़ी। ये सिर्फ रन का नहीं, बल्कि ताकत और स्पीड का अंतर था। तो आखिर में आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि इस एक तरफा मुकाबले को नंबरों ने कैसे बयां किया। मिचेल मार्श ने सिर्फ 26 गेंदों पर 64 रन की एक विस्फोटक पारी खेली और गेंदबाजी में एडम ज़ैम्पा ने कमाल कर दिया, सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट झटके। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने खेल के हर डिपार्टमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। और नतीजा, ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेट से एक तरफा और शानदार जीत। एक ऐसी दमदार जीत जिसने टूर्नामेंट से बाहर होने के दर्द को शायद थोड़ा कम जरूर किया होगा। ये मैच हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या खेल सिर्फ जीतने और हारने का नाम है, या फिर मुश्किल हालात में लड़ते रहने के जज्बे का भी? असली जीत स्कोरबोर्ड पर मिलती है, या फिर वसीम अली जैसे खिलाड़ियों के उस संघर्ष में जो हार कर भी लड़ते हैं?
इसके बारे में सोचिएगा जरूर।